हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अलाइड सब्जेक्ट्स की और आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो यदि आपका अलाइड सब्जेक्ट है ना। और या के फिर आपके पास अपने मेन सब्जेक्ट से पीजी करी है और आपके जैसे कुछ म्यूज़िक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे म्यूज़िक वोकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, है ना। तो उनमें से आप किसके लिए आप एलिजिबल होगे, इस बारे में भी बात करेंगे हम। तो देखो, यूजीसी, पहले हम यूजीसी के जो पेपर के अंतर्गत आते हैं हम उनको देख लेंगे, फिर उसके बाद अलाइड सब्जेक्ट देखेंगे। देखो, लाइफ साइंस लाइफ साइंस से यदि आपने नेट क्वालिफाई करा है और वो भी यदि आपने पीजी करा है जीव रसायन से, तो आप एलिजिबल होगे बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है ना। अलाइड सब्जेक्ट्स हैं इनके, है ना, बॉटनी के हैं, बहुत सारे जूलॉजी के भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। यदि आपने लाइफ साइंस से आपका नेट क्वालिफाई है या कि सेट क्वालिफाई है, तो वनस्पति शास्त्र अपने एमएससी करी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे किससे, बॉटनी से। इसी तरीके से रसायन शास्त्र के लिए केमिकल साइंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केमिकल साइंस, रसायन भौतिकी के लिए केमिकल साइंस, यदि आपने नेट क्वालिफाई किया या एमपी सेट क्वालिफाई है, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है ना। वाणिज्य के लिए और हाँ, सब कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनमें अलाइड सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उनका इसी वीडियो में आगे हम चर्चा कर लेंगे। नृत्य के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स, यदि आपने नेट क्वालिफाई करा है तो आप इसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। नृत्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान तो पर्यावरण विज्ञान में ही आएगा, भूगोल भूगोल तो भूगोल में आएगा। भूगर्भ शास्त्र, इसमें क्या होता है, भूगर्भ शास्त्र में अ, अम, जैसे जियोलॉजी का एमपी सेट नहीं होता, तो यदि आपका नेट क्वालिफाई है अर्थ साइंस से, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे, ठीक है ना। हिंदी का हिंदी, इतिहास का इतिहास, गृह विज्ञान, विधि विधि, मराठी, मैथमेटिकल के लिए गणित, है ना। मैथमेटिकल से नेट क्वालिफाई करा है या एमपी सेट क्वालिफाई, तो गणित से आप अप्लाई कर पाओगे। गणित के लिए भी अलाइड सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। आगे मैं चर्चा कर लूँगी, कोई है ना। तो ये है, चिंता ना करें। अब इसके बाद देखेंगे सैन्य विज्ञान, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी से यदि नेट क्वालिफाई करा है, तो सैन्य विज्ञान से आप फॉर्म भर पाओगे। मिलिट्री साइंस के लिए फॉर्म भर पाओगे। संगीत के लिए, संगीत वाद्य में भी यदि आपने संगीत से नेट क्वालिफाई करा है, तो आप संगीत वाद्य के लिए एलिजिबल होगे। संगीत गायन के लिए भी एलिजिबल होगे, है ना। चित्रकला, विजुअल आर्ट्स से यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो चित्रकला से आप एलिजिबल होगे। दर्शन शास्त्र से नेट क्वालिफाई किया तो दर्शन शास्त्र के लिए एलिजिबल होगे। इसी तरीके से भौतिक शास्त्र में अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी देखेंगे। और फिजिकल साइंस से आपने यदि नेट क्वालिफाई करा तो फिजिक्स से आप एलिजिबल होगे। अब इसके बाद देख लेते हैं राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र से यदि आपने क्वालिफाई करा है नेट, तो राजनीतिक शास्त्र से फॉर्म भर पाओगे। राजनीतिक शास्त्र में भी अलाइड सब्जेक्ट्स हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, मैं बार बार वही चीज़ बार बार नहीं बताऊंगी। मनोविज्ञान के लिए मनोविज्ञान, है ना, मनोविज्ञान से नेट क्वालिफाई किया है तो मनोविज्ञान से फॉर्म भर पाओगे। अलाइड सब्जेक्ट हैं शायद मनोविज्ञान में, वो भी बता दूंगी। संस्कृत प्राच्य, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, इनमें से आप यदि आपने नेट क्वालिफाई करा है, तो जितने भी आए हैं संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, और इनमें से आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र से यदि आप नेट क्वालिफाई किया तो समाजशास्त्र से फॉर्म भर पाओगे। मैथमेटिकल साइंस यदि आप नेट क्वालिफाई करा और आपका एमएससी है स्टैटिक्स से, तो आप फॉर्म भर पाओगे स्टैटिक्स के लिए। उर्दू के लिए उर्दू, वेद के लिए संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, जैसे आपने देखो कौन लोग संस्कृत से अप्लाई कर पाओगे, मतलब यदि देखो ये भी अब जिनका नेट क्वालिफाई है लेकिन एमए उनका वेद है, तो वेद से कम वो कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। प्राणी शास्त्र के लिए लाइफ साइंस से आप अप्लाई कर पाओगे, मतलब लाइफ साइंस से यदि आपने नेट क्वालिफाई करा है तो प्राणी शास्त्र आप अप्लाई कर पाओगे। प्राणी शास्त्र का मतलब जूलॉजी का भी बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में बता देंगे। एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कॉलम 2 में उल्लिखित विषयों में सह विषय कॉलम 3 में दिए गए हैं, तथा कॉलम 2 में उल्लिखित विषय हेतु कॉलम 3 के विषयों से संबंधित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए
आप संगीत में अप्लाई करना चाह रहे हैं, या संगीत वाद्य से अप्लाई करना चाह रहे हैं, या संगीत गायन से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यदि आप में संगीत का है, संगीत से नेट क्वालिफाई हैं, तो आप इनमें से किसी में से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। दूसरी बात ये हो गई, जैसे मान लो म्यूज़िक की बात कर लेते, तो म्यूज़िक बुक है ना, एक प्लेन म्यूज़िक में आई है वैकेंसी, एक वोकल म्यूज़िक में आई है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन म्यूज़िक में आई है शायद, है ना। तो उसमें किसी एक ही सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर पाओगे। देखो, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं को किसी एक ही मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। हाँ, सिर्फ एक ही विषय में आप जो है अप्लाई कर पाओगे। चलो अब देख लेते हैं, हम फिजिक्स का देख लेते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स में कितने अलाइड सब्जेक्ट हैं। यदि आपका एमएससी है अप्लाइड फिजिक्स से, तो आप फिजिक्स से फॉर्म भर पाओगे। यदि आपका मटेरियल साइंस से है तो फिजिक्स से फॉर्म भर पाओगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो भी आप फिजिक्स से फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए कोई सह विषय नहीं है। ठीक है, चलो कोई सह विषय नहीं किया इन लोगों ने। एक मिनट, ये भी नहीं है। हाँ, अब देखो, बॉटनी के लिए सह विषय कौन कौन से हैं। बॉटनी के लिए माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी। इनमें से आपने में से किसी में से एमएससी करी है तो आप, यदि आप लाइफ साइंस से क्वालिफाई हो तो बॉटनी से फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, ये आपका मुख्य विषय हो गया वनस्पति। हाँ, और एक बात और है, एक मिनट, चलो अब रसायन शास्त्र की बात कर लेते हैं। रसायन शास्त्र यदि आपने अप्लाइड केमिस्ट्री से करा है एमएससी, या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से करा, देखो अलाइड सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ना। और यदि आपने करा है फिजिक्स केमिस्ट्री से करा है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करा है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करा है, या कि फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से करा है, या कि फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री से करा है, तो आप केमिस्ट्री से फॉर्म भर पाओगे। ये मुख्य विषय है। ठीक है ना, यदि आपका लाइफ साइंस केमिकल साइंस है, नेट क्वालिफाई है या सेट क्वालिफाई है, तो और केमिस्ट्री से एमएससी करी है, या फिर आप एलाइड सब्जेक्ट से एमएससी करी है ना, इनमें से कोई सब्जेक्ट से एमएससी करिए तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। एक बात का और ध्यान रखना है, किसी आप एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, है ना, इसमें ये लिखा हुआ है, दिखाऊंगी मैं, ये देखो, देखो परीक्षा ऐसी है ना, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं, क्योंकि वो किसी एक ही मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। ठीक है, और परीक्षा का आयोजन मुख्य विषय में ही किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। चलो अब आगे देख लेते हैं। वाणिज्य के लिए कोई सह विषय नहीं है, इसलिए वाणिज्य में यदि है ना एमकॉम ही होना चाहिए, तभी जाकर के आप कॉमर्स पे अप्लाई कर पाओगे। चलो अब आगे देख लेते हैं और सब्जेक्ट्स। नृत्य के लिए कोई सह विषय नहीं है, ये देखो यहाँ पे कोई नृत्य के लिए सह विषय नहीं है, मतलब नृत्य में ही यदि आपका एमए है तो फॉर्म मतलब भर पाओगे। और किसी जैसे नृत्य में कभी भी होता है ना कि हम जो है नृत्य से रिलेटेड कुछ और पढ़ लेते हैं, एमए है ना, साथ में पढ़ लेते हैं, तो इसमें अलाइड सब्जेक्ट को नहीं इंक्लूड किया गया है। ओनली डांस, ओनली नृत्य से यदि आपका एमए है तभी आपको एलिजिबल करेंगे। अब चलो अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र के लिए एमबीए होना, यदि आपका एमबीई मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स से है, या फिर एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स से है, अलाइड सब्जेक्ट, इनमें से आपने एमए करा है
या कि फिर इकोनॉमिक्स से करा है तो आप इकोनॉमिक्स अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने के लिए आपका इकोनॉमिक्स में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, नेट यस सेट। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी में कोई अलाइड सब्जेक्ट नहीं है, ये देख लो यहाँ पे। भूगोल में भी कोई अलाइड सब्जेक्ट नहीं है, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे कोई अलाइड सब्जेक्ट नहीं, मैं इंग्लिश का नहीं दिखाई ना मैं, ये देखो यहाँ पे इंग्लिश में कोई सह विषय नहीं है। अब आगे चल देते हैं। हाँ, जियोलॉजी के लिए है, देखो जियोलॉजी का यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं जियोलॉजी में, तो आपका यदि जियोलॉजी में एमए या एमएससी है और या कि फिर आप इनमें कोई सी सब्जेक्ट में आपका एमएससी या एमए है, तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे, जियोलॉजी से फॉर्म भर पाओगे। लेकिन हाँ, नेट क्वालिफाई होना चाहिए तभी जा कर के। ठीक है, हिंदी के लिए कोई सह विषय नहीं है। हाँ, सह विषय है, सॉरी, भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक है ना। यदि लिंग्विस्टिक से आपने भाषा विज्ञान से यदि आपने एमए करा है या फिर हिंदी से करा है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, इतिहास के लिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री से करा है एमए करा है, या मिडिवल हिस्ट्री से करा है या एंशियंट हिस्ट्री से करा है, तो भी आप हिस्ट्री से फॉर्म भर पाओगे। लेकिन हिस्ट्री में ही आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए तभी। ठीक है, चलो हिस्ट्री के लिए तो देख ही लिया अपन ने। अब गृह विज्ञान, होम साइंस के लिए कोई सह विषय नहीं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। विधि के लिए भी कोई सह विषय नहीं है। ये है ना, मराठी के लिए भी कोई सह विषय नहीं है। सभी का सिलेबस का वीडियो बनाया जा चुका है। अब मैथमेटिकल्स में यदि आपका संगणन मैथ्स में है, एमएससी करी है, या आपने अपने मैथमेटिकल साइंस करी है, एक मिनट, है ना, यदि कि या फिर इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स से करा है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स से करा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे मैथ से। और यदि हाँ, एक शर्त ये भी है कि आपका मैथमेटिकल साइंस से नेट क्वालिफाई होना चाहिए या कि फिर एमपी सेट क्वालिफाई होना चाहिए। चलो, मिलिट्री साइंस के लिए कोई सह विषय नहीं है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद देख लीजिए, ये भी मिलिट्री साइंस के लिए ही है। अब इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी कोई सह विषय नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए इन्वायरमेंटल साइंस में ही आपको अप्लाई, मतलब आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और शायद बॉटनी में एक बार देख लेना, अलाइड सब्जेक्ट में मैंने इसी वीडियो में बनाया है, तो शायद अलाइड सब्जेक्ट में एनवायरमेंटल साइंस को उनमें इंक्लूड कर दिया गया हो, तो ठीक है। चलो, दर्शन शास्त्र के लिए कोई सह विषय नहीं है, ये देखो यहाँ पे। अब इसके बाद देख लेते हैं, फिलॉसफी के लिए भी कोई सह विषय नहीं है। फिलॉसफी से ही यदि आपका एमए है, सॉरी फिलॉसफी से, हाँ, तो फॉर्म भर पाओगे। चित्रकला के लिए भी नहीं है। अब इसके बाद देख लोगे, संगीत गायन के लिए भी कोई सह विषय नहीं है। ठीक है ना, यदि आपने संगीत से क्वालिफाई करा तो म्यूजिक वोकल से आप फॉर्म भर पाओगे। इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और संगीत वोकल से यदि है ना, वही है, हेतु कोई सह विषय नहीं है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कॉलम टू कौन सा हो गया, कॉलम 2 ये है और कॉलम 3 ये है। कॉलम 2 में उल्लिखित विषय हेतु कॉलम 3 के विषयों से संबंधित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, इस एक मिनट, इसके लिए मान लो आपको संगीत वाद्य के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो यदि आपका संगीत से है आपका, तो आप फॉर्म भर पाओगे। संगीत वाद्य के लिए देख लो, कोई हेतु कोई सह विषय नहीं है। संगीत से ही आपने यदि वो करा है, एमए करा है और नेट क्वालिफाई करा है, तो फॉर्म भर पाओगे।
ठीक है ना। म्यूज़िक के लिए भी वही है। चलो, संस्कृत के लिए कोई सह विषय नहीं है। फिजिक्स के लिए तो अभी बात ही कर ली है अपन ने, है ना। मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, इनमें से किसी से आपने एमएससी करी है तो फिजिक्स से फॉर्म भर पाओगे, लेकिन आपका फिजिकल साइंस में आपका होना चाहिए नेट क्वालिफाई। ठीक है, बस इतना ही था क्या। ऑल द बेस्ट। और एक बार मैं ऐसा करूँगी, रूल बुक को भी अच्छे से एनालिसिस करके एक एक शब्द बता दूँगी, जिससे आपको पूरा क्लियरेंस हो जाएगा रूल बुक का। क्योंकि रूल बुक को इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में ना बहुत दिक्कतें जाती कि आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करे, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बाद में बहुत दिक्कतें जाती। इसलिए अच्छा यही है कि अच्छे से एक एक शब्द आपको समझना ज़रूरी है रूल बुक का। ठीक है, ऑल द बेस्ट।